दोस्तों, क्या आपकी जिंदगी भी कभी-कभी रुक सी जाती है? लगता है कि जैसे आप कुछ भी करें, चीजें नहीं बदलेंगी? आज की ये कहानी आपके दिल और दिमाग दोनों को झकझोर देगी। इसे अंत तक देखना, क्योंकि शायद ये आपकी सोच को एक नई दिशा दे दे। और हाँ, चैनल इस इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हम आपके लिए ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लाते हैं। रामू नाम का एक भिखारी था, जो गांव के चौराहे पर हर दिन बैठा करता था। वह बेहद परेशान और हताश था। रामू का बचपन भी गरीबी में ही गुजरा था। माँ बाप बचपन में ही चल बसे और रामू को किसी ने सहारा नहीं दिया। वह दूसरों की दया पर निर्भर हो गया। रोजाना भीख मांगकर ही वह अपना पेट भरता था। फटे कपड़े, बिखरे बाल और चेहरे पर गहरी उदासी। रामू अक्सर अपनी जिंदगी को कोसता था। भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया? मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। शायद गरीब बनना मेरा नसीब ही था। रामू को यह यकीन था कि उसकी जिंदगी कभी नहीं सुधर सकती। वह हर रोज राहगीरों को देखता और सोचता, ये लोग कितने खुश हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाते हैं और हर कोई इन्हें सम्मान देता है। लेकिन मैं तो किसी के लिए कोई मायने ही नहीं रखता। उसकी इस सोच ने उसे अंदर से कमजोर कर दिया था। उसे यकीन हो चला था कि वह कभी अपनी स्थिति नहीं बदल पाएगा। एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए। उनकी आंखों में करुणा और चेहरे पर गहरी शांति थी। जब उन्होंने रामू को कोने में बैठा देखा, तो उसके पास आकर रुक गए। साधु ने रामू को गौर से देखा और बोले, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? रामू ने निराशा भरे स्वर में कहा, महाराज, मेरा नाम रामू है। मैं एक गरीब भिखारी हूं और मैं यहाँ अपनी किस्मत को कोसने के सिवा और कर भी क्या सकता हूं? साधु ने मुस्कुराकर पूछा, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारी दुश्मन है? रामू गुस्से से बोला, सच यही है महाराज। मेरी किस्मत खराब है। मैं चाहे जो भी कर लूं, मेरी हालत नहीं बदल सकती। मेरे पास न पैसा है, न काम, न इज्जत। सोच बदलने से कुछ नहीं होता। साधु ने गंभीरता से कहा, बेटा, क्या मैं तुम्हें एक उपाय बताऊं जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है? रामू ने आश्चर्य से पूछा, कैसा उपाय? क्या आप मेरी किस्मत बदल सकते हैं? साधु हंसते हुए बोला, किस्मत बदलने की ताकत तुम्हारे ही हाथ में है। साधु ने अपनी झोली से एक सफेद कागज और कलम निकाला। उन्होंने रामू को दिया और कहा, इस पर लिखो कि तुम्हें अपने जीवन से क्या चाहिए। सिर्फ 3 चीजें लिखो। रामू ने हिचकिचाते हुए कागज लिया और लिखा, पहला, अच्छा खाना। दूसरा, पहनने के लिए अच्छे कपड़े। तीसरा, लोगों का सम्मान। साधु ने मुस्कुराकर कहा, अब इस कागज को हर सुबह पढ़ना। लेकिन केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें मेहनत भी करनी होगी। अपनी सोच बदलो। हर दिन अपने आप से कहो कि ये सब तुम्हारे पास होगा और उसके लिए छोटे छोटे कदम उठाओ। रामू ने संकोच के साथ पूछा, पर महाराज, मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ? मेरे पास कुछ भी नहीं है। साधु ने विश्वास दिलाया, हर बड़ी यात्रा की शुरुआत छोटे कदम से होती है। अपने आसपास देखो, कोई ऐसा छोटा काम जिसे तुम अभी से शुरू कर सको। रामू ने सोचना शुरू किया। उसे याद आया कि गांव में रास्ते और चौराहे अक्सर गंदे रहते हैं। वह अगले ही दिन एक झाड़ू लेकर चौराहे की सफाई करने लगा। गांव के लोग उसे देखकर चकित रह गए। धीरे धीरे लोग उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। उन्होंने उसे खाने और पैसे देने शुरू कर दिए। रामू ने अपने पैसे बचाना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसने भीख मांगना पूरी तरह छोड़ दिया। अब रामू ने गांव के और भी काम करना शुरू किया। वह लकड़ी काटता, खेतों में मदद करता और जो भी काम मिलता उसे खुशी खुशी करता। उसकी मेहनत और सोच के बदलाव ने उसके जीवन को एक नई दिशा दी। 1 साल बाद रामू ने अपने छोटे से घर के सामने एक छोटी दुकान खोल ली। उसकी मेहनत से वह गांव का सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। अब वह दूसरों की मदद भी करता था। एक दिन साधु महाराज फिर गांव में आए। रामू ने उन्हें देखा और दौड़कर उनके चरणों में गिर गया। उसकी आंखों में आंसू थे। महाराज, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। आपने मुझे सिखाया कि कैसे सोच बदलने से मेरी किस्मत बदल सकती है। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह सब तुम्हारी बदली हुई सोच और मेहनत का परिणाम है। मैं तो बस तुम्हें दिशा दिखा सका। सचमुच महाराज, जब मैंने खुद पर और अपने सपनों पर भरोसा करना शुरू किया, तभी मेरी जिंदगी बदली। तो दोस्तों, ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है कि जिंदगी बदलने की पहली सीढ़ी हमारी सोच है।
जब हम सकारात्मक सोच और कड़ी मेहनत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, तो किस्मत खुद ब खुद हमारे साथ हो जाती है। आज ही अपने सपनों को कागज पर उतारिए, उन पर यकीन कीजिए और उन्हें पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाइए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ और आपको प्रेरित किया, तो चैनल इस इंस्पायर्ड को अभी सब्सक्राइब करें। अपने जीवन में बदलाव की नई शुरुआत कीजिए, क्योंकि बड़ी सोच और मेहनत से हर सपना सच हो सकता है।